हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना पोर्टफोलियो बनाने जा रहे हैं, या आपने कोई पोर्टफोलियो अपना बना रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, या आप बनाना चाहते हैं। तो उसमें किन किन बातों का आपको जो है ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से आपको जो है पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, और उस पोर्टफोलियो को किस तरीके से आपको जो है लेके उसको चलना चाहिए। तो इस पे जो है आज मैं एक आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखेंगे जो आपको जो है नजरअंदाज नहीं करने चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपकी मर्जी है। और कुछ पॉइंट्स मुझे लगता है आपके काम आ सकते हैं, और आने भी चाहिए, क्योंकि पोर्टफोलियो बनाना एक ऐसी चीज है, एक ये भी एक ट्रिक है, एक ये कला है। और ये हर किसी को नहीं आती है एक्चुअली। हालांकि ये बात अलग है कि कुछ स्टॉक्स जो है पर्सनली जो लोगों ने ले लिए वो काफी अच्छा खासा परफॉर्म कर गए, वो बात अलग है। लेकिन पोर्टफोलियो में स्टॉक्स चूज करना और उन पे राइड करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और जो लोग ऐसा करते हैं या जो लोग करते हुए आए हैं, वो वाकई में एक काबिले तारीफ, उन्होंने जो है रिवार्ड भी उसमें जो है पाए हैं। तो मैं आपके सामने रखता हूं कि टॉपिक क्या है। तो टॉपिक आप देखेंगे तो टॉपिक है हाउ टू मेक अ स्मार्ट पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एक बात अलग है, एक स्मार्ट पोर्टफोलियो बनाना एक अलग बात है। तो पोर्टफोलियो और बनाना और स्मार्ट पोर्टफोलियो बनाना दोनों में डिफरेंस है। मैं आपके सामने डिफरेंस रखूंगा कि स्मार्ट पोर्टफोलियो का मतलब क्या है, स्मार्ट पोर्टफोलियो आखिर होता क्या है। तो वो मैं आपके सामने रखूंगा, और धीरे धीरे मैं आपके सामने बताऊंगा आपको कि कौन कौन से जो पॉइंट है जो हमने इसमें जो आपको जो है नोट नोट करके रखने चाहिए। और मुझे लगता है काफी कुछ जो है आपको इससे एक फायदा मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्मार्ट पोर्टफोलियो में सबसे पहले जो रहना चाहिए, तो हमें क्या देखना चाहिए अगर हम कोई पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो हमें स्टॉक्स के बारे में क्या देखना चाहिए, क्या चीज हमें उनमें जो है परखनी चाहिए। तो पहले हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात आती है सस्टेनेबिलिटी। कभी भी हम कोई पोर्टफोलियो अगर बना रहे हैं, और हम स्टॉक्स अगर हम जो कोई स्टॉक्स अगर हम चूज कर रहे हैं, तो मोस्टली जो लोग जो कहते हैं, या आप सुनते होंगे जो बड़े बड़े जो टीवी पे जो बोलते हैं, और कुछ रिसर्च एनालिस्ट जो होते हैं वो बोलते हैं कि अपने पास लार्ज कैप रखो, अपने पास लार्ज कैप रखो, मिड कैप रखो, स्मॉल कैप कम रखो, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है। लार्ज कैप में क्या है कि सस्टेनेबिलिटी रहती है, क्योंकि कंपनियां काफी सालों से चली आ रही है, बढ़िया कारोबार कर रही है, जमी हुई है, तो उसको हिला पाना इतना मुश्किल, उसको हिला पाना मुश्किल है। जैसे आप बड़े बड़े ग्रुप ले सकते हो, रिलायंस है, एल&टी है, और उधर ग्रासिम है। तो ऐसे जो बड़े बड़े जो ग्रुप हैं, इनको हिला पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि काफी सालों से जो है ये वर्क करे आ रहे हैं, 20-20 साल, 10-10, 20-20, 30-30 साल हो गई इनको अपने फील्ड्स में। और इन्होंने काफी चीजें जो है इनोवेट भी की हैं। तो सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है कभी भी किसी भी स्टॉक को आप चूज कर रहे हैं। अब लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप से मतलब नहीं है, मतलब है बिजनेस। बिजनेस अगर आप कोई भी अगर चूज कर रहे हैं, उसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि कोई भी आप पोर्टफोलियो बना रहे हो, वो 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने के लिए नहीं है। वो कम से कम 1 साल, 2 साल का तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए अगर कोई पोर्टफोलियो आप बना रहे हो। और उस पर थोड़ा राइड भी करना चाहिए। तो स्टॉक में यही चीज देखनी है कि जिस स्टॉक को आप ले रहे हो, वो बिजनेस किस तरीके का है, उसका बिजनेस में सस्टेनेबिलिटी है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक क्वार्टर बहुत अच्छा जाता है, दूसरे क्वार्टर में बहुत धड़ाम सीना नीचे, तीसरा क्वार्टर अच्छा जाता है, चौथे क्वार्टर में कुछ आता ही नहीं। तो ऐसे में क्या है कि जिगजैग भरा आपको जो है एक डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी, गिरेगा भी ज्यादा और बढ़ेगा भी उसी हिसाब से ज्यादा। तो वहां पे क्या है कि पूरे पोर्टफोलियो की वो हालत को खराब कर सकता है। तो कभी भी किसी भी स्टॉक को अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर चूज करना है, या पोर्टफोलियो के लिए अगर चूज करना है, तो आपको देखना चाहिए सस्टेनेबिलिटी पहले। कभी भी आप किसी स्टॉक को ले रहे हो, अब आपको सस्टेनेबिलिटी पता कैसे पड़ेगी, पता पड़ेगी कि आपको थोड़ा सा उसका पहले स्टॉक के बारे में जानना पड़ेगा। कंपनी क्या कारोबार में है, और कंपनी के आगे क्या आउटलुक है। दूसरी बात, उसका प्राइस बिहेवियर। स्टॉक को आप जो है कि एक एक स्टॉक आप ले सकते हो, दो क्वांटिटी आप उठा सकते हो, एक क्वांटिटी आप उठा सकते हो, अपने में उसको लिस्ट कर लो। लिस्ट करने के बाद में उसको महीने, 1.5 महीने, 2 महीने उसको देखो कि किस तरीके से उसका जो है प्राइस बिहेवियर है, किस तरीके से वो स्टॉक जो है गुड न्यूज बैड न्यूज पे जो है बिहेव करता है, वो बहुत जरूरी है। तो हमेशा सस्टेनेबिलिटी जरूरी है किसी भी पोर्टफोलियो को अगर आप बना रहे हो तो। सस्टेनेबिलिटी। सेकंड,
सेकंड पॉइंट है मैनेजेबल। अगर कोई भी पोर्टफोलियो अगर आप बना रहे हो और उसके अंदर आपने 50 स्टॉक, 100 स्टॉक, 150 स्टॉक, 200 स्टॉक ले रखे हैं, आप उनको मैनेज नहीं कर पाओगे। ना तो आप उनके क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हो, ना उनमें आपको अगर गुड न्यूज या बैड न्यूज लगी हुई है, ना आप वो देख सकते हो। तो एक स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो अगर आप बना रहे हो तो एक मैनेजेबल पोर्टफोलियो बनाओ। मैनेजेबल मतलब उसमें जो नंबर ऑफ स्टॉक्स होने चाहिए वो आपके हिसाब से, वैसे मेरे हिसाब से तो जो है कि एटलीस्ट उसमें आपको अगर पोर्टफोलियो अपना बना रहे हो तो एक तो उसको थोड़ा सा आप डाइवर्सिफाई करो। सबसे बड़ी बात है कि कभी भी किसी स्टॉक में या किसी सेक्टर में आपको वेटेज इतनी ज्यादा नहीं दे देनी है कि अगर वो पोर्टफोलियो में अगर वो वाला सेक्टर अगर काम नहीं करता है तो पता लगा कि आपका पोर्टफोलियो बढ़े ही नहीं। हमेशा मैनेज करके चलना है। मैनेज का मतलब यह है कि आपको सेक्टर डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो अपना करना है, लेकिन सेक्टर्स को देख देख के आपको जो है उनको वेटेज देनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने एक ही सेक्टर को 50% की वेटेज या 40% की वेटेज दे रखी है और 50% की जो वेटेज है उसमें आपने 10 सेक्टर ले रखे हैं, वहां डिस्टरबेंस हो जाएगी। अगर वो 50% वाला सेक्टर जो है वो नहीं चला, अगर यहां से वो नीचे चला जाता है या वहां से वो नीचे चलता ही नहीं है, तो वहां पे क्या है कि आपका पोर्टफोलियो का 50% उसमें लग गया, 30% 50% उसमें लग गया और वो चल नहीं रहा, तो वहां पे डिस्टरबेंस आएगी, आपका परफॉर्म नहीं कर पाएगा पोर्टफोलियो अच्छा। तो हमेशा अपने पोर्टफोलियो में ये भी देखना है कि आप किस सेक्टर में कितना आप वेटेज दे रहे हो, उसी हिसाब को आपको वेटेज देनी चाहिए। दूसरी बात है आप मैनेज कर पा रहे हो नहीं। मेरे हिसाब से 20 से 30 स्टॉक्स बहुत होते हैं। सेक्टोरियल आपको डाइवर्सिफाई बहुत अच्छे से आना चाहिए करना, बहुत ही अच्छा काम जो है करके वो दे सकते हैं। ज्यादा में पैसा लगाओगे, ज्यादा और डाइवर्सिफाई करोगे, उतना ही बढ़िया है कि आप कम में पैसा लगाओ, रिसर्च आपकी अच्छी हो और बढ़िया मुनाफा आप पाओ, वो सबसे बढ़िया है। 25 स्टॉक, 30 स्टॉक मेरे दिमाग से ज्यादा मैक्सिमम अगर आपको रखने हैं तो 35 से 40 स्टॉक रख सकते हो, क्योंकि जिससे कि अगर क्वार्टरली रिजल्ट अगर आपको देखने हैं तो आप देख सको आराम से, क्योंकि टाइम चाहिए क्वार्टरली रिजल्ट देखने को भी, और आप उनको सही से जो है मैनेज भी कर पाओ। अगर आप वही आप 50 स्टॉक 100 स्टॉक लोगे, मेरे हिसाब से बिल्कुल मैनेज नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि कौन से सेक्टर में कितना आपका पेमेंट जो है लगा हुआ है, कितना आपका जो है वेटेज आपकी उसमें लगी हुई है, बड़ा ही मुश्किल है। तो आपको मैनेज करना अच्छे से आना चाहिए पोर्टफोलियो को। नंबर ऑफ स्टॉक्स उसी हिसाब से आपको चूज करने चाहिए और नंबर ऑफ सेक्टर आपको उसी हिसाब से जो है उसमें चूज करके डालने चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने क्रिएटिंग वेल्थ प्रीमियम के नाम से अपना मेंबरशिप प्रोग्राम भी जो है लॉन्च किया है। 299 रुपीज पर मंथ में आपको यहाँ पे ये शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म टिक्स आपको मिला करेंगी, स्टॉक रिलेटेड आपकी क्वेरी सॉल्यूशन हुआ करेगा, एंड आपको अर्ली एक्सेस मिल जाया करेगा हमारी न्यू यूट्यूब वीडियोस का। अगर आपको स्मार्ट पोर्टफोलियो बनवाना है हमारे थ्रू तो आप वो भी बनवा सकते हैं, हम उसके लिए भी गाइड करते हैं। जस्ट 9,999 का बस आपको पेमेंट करना है उसके थ्रू। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं और हमारे प्रोग्राम्स के बारे में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है अलर्टनेस। अलर्ट बहुत जरूरी है। आपका कोई स्टॉक अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में ले रखा है और उसमें कोई बैड न्यूज अगर लगती है या कोई उसमें गुड न्यूज लगती है तो आपको अलर्ट जरूर रहना है। तो आप अगर मैनेज्ड होंगे, आपके पास में नंबर ऑफ स्टॉक्स अगर कम होंगे तो आप अलर्ट रह पाएंगे। अब जहां नंबर ऑफ स्टॉक्स अगर ज्यादा बढ़ जाते हैं वहां पे मैनेज नहीं हो पाती वो चीज, तो आप अलर्ट नहीं होंगे और वो स्टॉक जो है कि आपका अंदर से ही जो है खोखला करता रहेगा और वहां पे क्या है कि डिस्टरबेंस आएगी और आप पता नहीं लगा पाएंगे कि उस स्टॉक में ऐसा क्यों चल रहा है, क्योंकि आप टिके होंगे और दूसरे स्टॉक्स पे और आपका उस पर फोकस नहीं जाएगा, क्योंकि इतने स्टॉक्स को हर दिन देखना ऊपर नीचे का बड़ा मुश्किल है और इतना ज्यादा टाइम जो है आप, मुझे नहीं लगता कि आप दे पाओगे। अगर आपके पास में 50 स्टॉक 100 स्टॉक्स है, इससे तो बेटर है कि आप अपना म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, वो ज्यादा बेटर है। तो हमेशा जो है कि आपको उस हिसाब से अलर्ट भी रहना है अपने स्टॉक्स पे कि कहीं भी कोई भी गुड न्यूज या बैड न्यूज या कोई भी न्यूज अगर ऐसी आती है तो आप वहां पे अलर्ट रहे, अपना स्टॉप लॉस आपने जो चूज कर रखा है उसको आप जो है उसमें लगा के चल सके, वो जरूरी है, क्योंकि कभी भी कुछ भी मार्केट में जो है हो सकता है। और प्राइस बिहेवियर आपको जरूर देखना चाहिए अपने स्टॉक्स का, चाहे वो आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हो चाहे आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया हो। बात करते हैं रिसर्च। कभी भी कोई भी स्टॉक अगर आप ले रहे हो तो किसी अदर
एनालिस्ट की अगर आपने सुनी हुई है या किसी फ्रेंड ने आपको बताया है या किसी और ने आपको बताया और आपने उसको अपने पोर्टफोलियो में रख लिया, आपको ऐसे नहीं रखना है। आपको उस पर खुद की रिसर्च बहुत जरूरी है करना। कंपनी क्या व्यापार कर रही है, कंपनी आगे किस तरीके से एक्सपेंशन का सोच रही है या नहीं सोच रही है, और कंपनी में आगे किस तरीके से जो है आपको उसमें दिख रही है, उसमें एक चाल आती हुई, वो बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप ही नहीं सोचोगे और अपने आप अगर आपने रिसर्च नहीं की होगी तो लॉन्ग टर्म के लिए आप पोर्टफोलियो में स्टॉक अगर आपने कोई भी ले रखा है, आप उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आपका आएगा, और कॉन्फिडेंट अगर आप नहीं होगे तो आप जो है उसको माइनस में भी काट दोगे। प्रॉफिटेबिलिटी की तो बात ही छोड़ो, फिर आप उसको दोबारा लोगे और नहीं। तो हमेशा कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको रिसर्च बहुत जरूरी है। कभी भी किसी भी अगर आप कंपनी में अपना पैसा लगा रहे हो या स्टॉक में अगर आप पैसा अपना लगा रहे हो, उसकी अगर आपको रिसर्च है तो आपने पता कर रखा है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स है, तो आप क्या है कि उस पर डटे रहोगे, टिके रहोगे कि अरे यार थोड़ा बहुत है, 2-3 महीने का प्रॉब्लम है, आगे कंपनी जो है अच्छा खासा एक्सपेंशन करने वाली है, तो वो उस हिसाब से जो है वर्कआउट करता हुआ दिखेगा। अब आपको पता ही नहीं है कि कंपनी आगे करने क्या वाली है और स्टॉक जा रहा है नीचे नीचे नीचे, आप वहीं पे उसको जो है कट कर दोगे बजाय उसको नीचे एवरेज करने के। गुड स्टॉक को आप बजाय नीचे एवरेज करने के आप उसको वहीं के वहीं उसको कट कर दोगे। तो हमेशा रिसर्च प्रूफ होनी चाहिए आपका। अगर कोई भी अगर आपने स्टॉक ले रखा है उस पर रिसर्च होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी आपको भटका ना पाए। अगर कोई फ्रेंड अगर आपसे पूछता है कि आपने ये स्टॉक क्यों ले रखा है, ये तो बेकार है, ये वो है फलाना है ढिकाना है, इसमें कुछ नहीं होने वाला, ये है वो है, वहां पे आप बता पाओ उसको, आपको वो भटकाए नहीं, आपको वो भटका नहीं पाए, आप भटक जाओगे अदरवाइज। तो वहां पे आपका एक कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। अगर आपने रिसर्च कर रखी है तो आपको आएगा वो कॉन्फिडेंस। तो रिसर्च बहुत जरूरी है, हमेशा रिसर्च करके ही डालो। कोई भी स्टॉक ले रहे हो थोड़ा लेट ले लो, रिसर्च लेकिन जरूर करो, उसके बाद ही जो है उसको अपने पोर्टफोलियो में लगाओ। बात करते हैं ट्रैक। तो अपने स्टॉक्स को, अपने पोर्टफोलियो को हमेशा आपको ट्रैक करना चाहिए। ट्रैक कैसे करेंगे आप? क्वार्टरली रिजल्ट जो आते हैं, आपको क्वार्टरली रिजल्ट पे ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से आपके जो है स्टॉक्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं और किस तरीके से जो है उनमें बिहेवियर देखने को मिल रहा है, मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है आने वाले टाइम में, और मैनेजमेंट किस तरीके से जो है कमेंट कर रहा है इस बार के रिजल्ट पे और फर्दर जो आने वाला टाइम है उस पे। तो कमेंट्री बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखो कि मैनेजमेंट की कमेंट्री से ये पता लगता है कि आने वाले टाइम में मैनेजमेंट कितना उसके लिए पॉजिटिव है या कितना जो है अपने ग्रोथ के लिए कितना वो नेगेटिव सोच रहा है। तो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी उससे ही जो है आपके माइंड में आएगी कि आप अगर जो है ट्रैक उसको कर पाएंगे, क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखते हैं वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स कम रहेंगे तो आप ऑब्वियसली क्वार्टरली रिजल्ट ठीक ठाक तरीके से जो है देख भी पाएंगे। तो ट्रैकिंग बहुत जरूरी है, अपने स्टॉक्स की ट्रैकिंग अगर आपने रख रखी है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा खासा रहेगा। तो इसका जो है पूरा का पूरा जो एक सॉल्यूशन जो निकल के आता है स्मार्ट का यही है। ये सारी चीजें अगर आप कहेंगे कि अगर आपने जस्ट ओनली पोर्टफोलियो बनाया तो आप उन सब में ये सारी चीजें जो है नहीं लगा पाएंगे। तो स्मार्ट का मतलब यही है कि आप उसकी सस्टेनेबिलिटी देखो, आप उसको मैनेज कर सकते हैं या नहीं ये भी जरूरी है, मैनेजेबल होना चाहिए वो। साथ के साथ उस पर आपको अलर्ट भी रहना है, आपकी रिसर्च भी होनी चाहिए और आप उसे ठीक तरीके से ट्रैक भी कर पाए। उनकी जो गतिविधियां हैं, उनकी जो एक्टिविटीज हैं, उनको ट्रैक करना भी बहुत जरूरी है। तो वेल, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से आपको जो है अपना पोर्टफोलियो एक बनाना चाहिए, एक स्मार्ट पोर्टफोलियो अपना आपको बना के रखना चाहिए। और अगर आपको इससे रिलेटेड अगर कोई और भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।